हाँ, आज का टॉपिक बच्चों जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें पहले ही कॉन्सेप्ट में, डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले ही कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर ये पता लगना चाहिए कि बिना फालतू की कोई भी बात किए आपको फटाक से बड़े शॉर्ट टर्म में बता दे रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको हम लोग क्या समझते हैं और किस तरह के फॉर्म होते हैं। ध्यान रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तरीका, अगर जैसे आपने कोई लाइन का इक्वेशन पढ़ा था तो लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c का फॉर्म। कैसा फॉर्म होता है? y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म होता है। ऐसे ही कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाए तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? x के रिस्पेक्ट dy अपॉन dx बराबर m इंटू d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ c, और ये आता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू m d इंटू 1 प्लस 0, यानी dy अपॉन dx आ गया आपका m। इससे पता लगता है dy अपॉन dx की वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन, यानी कोई भी लाइन जो होती है उसका स्लोप जो होता है वो dy अपॉन dx होता है विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें तो शायद इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी dy अपॉन dx प्लस sin x बराबर सपोज आपका y। तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फॉर्म, इसका फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फॉर्म। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने से पहले दो बातें हमको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि डिफरेंशियल, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसका ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। कई बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर कैसे होता है? ध्यान है ना, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव ही ऑर्डर कहलाता है। पहले एक बात बोलिए एग्जांपल से कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा dy अपॉन dx प्लस 3y अपॉन dx क्यूब, यानी ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो चुका है, प्लस sin x बराबर 7। सपोज ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो आप हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये 1 है, इसका डेरिवेटिव 1 है, पावर 1 है, और यहां पर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3 आए, कितना है? यानी ये टर्म जो है सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसके बाद d3y अपॉन dx हुआ। यानी ऑर्डर हमको कोई पहचानना है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव है ऑर्डर इसका क्या आएगा? ऑर्डर आएगा 3, इसका ऑर्डर 3। क्लियर है? अब यहीं पर एक बात हम और बता दें, जैसे आपसे कहा जाता कि कोई भी जो डिग्री अगर निकाली है तो डिग्री में अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन निकालने की बात आए, डिग्री ऑफ इक्वेशन, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा उसकी पावर, दी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो हाईएस्ट पावर, यानी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो आती डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या आती? डिग्री। जैसे पॉलिनोमियल आप कहते हैं, पॉलिनोमियल के रूल में क्या है? अगर आपको पॉलिनोमियल में डिग्री आप निकालते थे तो कैसे करते थे? जैसे आप 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है? ये पावर जो है हाईएस्ट पावर है 3, ये इसकी डिग्री होती है, ये इसकी डिग्री होती है। अब यहीं पर बात आती है द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब अभी इसी क्वेश्चन में वापस आ जाओ, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या था? हाईएस्ट ऑर्डर तो ये था, और इसकी होल पावर पे अगर हम ध्यान दें तो
पावर आ रही है 1, और यहां पर अगर ये आ जाए ऐसे होल स्क्वायर, तो इसकी डिग्री 2 नहीं होगी, डिग्री 2 नहीं होगी, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव d3y अपॉन dx स्क्वायर क्यूब है, और इसकी पावर 1 मानी जाएगी, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ही उसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और लेके दिखा रहे हैं, जैसे सपोज करो आपके सामने एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका dx d3y अपॉन dx क्यूब और होल स्क्वायर प्लस दूसरा है dy अपॉन dx टू दी होल पावर 4 प्लस y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। अब इसको पूछा गया इसकी ऑर्डर बताओ, तो अब 1 मिनट आपको सोचने का मौका दे रहे। देखो अकॉर्डिंग टू रूल ऑर्डर कितना, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो आंसर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसमें? सबसे ज्यादा 3 टाइम्स ये डिफरेंशिएट हुआ होगा, यानी d3y, ये है dy और ये y स्क्वायर, तो पक्का ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव में हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3, यानी ऑर्डर आया। अब आओ डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या बोला था? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव की जब बात की गई, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3 है, यहाँ dy अपॉन dx पावर 1 है, उसकी होल पावर 4 है, इसका आंसर 4 नहीं होगा, जो भी लिखे वो गलत है, क्योंकि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव था वो ये था d3y अपॉन dx क्यूब, और इसकी पावर कितनी है? 2, यानी इसकी डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होगी ये तरीके इसके निकालने। अब कुछ एक चीजें और समझो, जैसे आपसे कहा कि कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें डेरिवेटिव में डिग्री हम नहीं निकाल पाते। क्या नहीं निकाल पाते? डेरिवेटिव। अब बच्चों एक चीज आपको और ध्यान देनी है, जैसे हमने पॉलिनोमियल बताया था कि डिग्री निकालते समय पॉलिनोमियल में किन बातों को ध्यान देना चाहिए, तो सबने 10th क्लास में 9th क्लास में पॉलिनोमियल की डिग्री बताई गई, वहां डिग्री ऑफ इक्वेशन पूछा भी गया था। तो आप ध्यान रखना कि कभी भी क्या आपने ये नोटिस किया था वहां पर, अगर आपके सामने सपोज कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह के फॉर्म में दिया हो, x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5√x प्लस 9 बराबर, इसकी डिग्री क्या हो सकती है? तो रूल ये था, कई बच्चों को याद हो सकता है, याद हो, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, वो बोलेंगे क्या आंसर सर हाईएस्ट डिग्री आएगी इसकी 3। लेकिन रूल क्या बोलता है? अगर कोई भी इक्वेशन में x की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, उसकी डिग्री कुछ नहीं होती है, नो, डिग्री ऑफ इक्वेशन नन माना जाए। यानी यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? जब भी रूट लग जाए कोई भी वेरिएबल के ऊपर, पावर तो फ्रैक्शनल हो गई ना, रूट लगाओ तो 1/2 पावर आ गई, और अगर पावर आपकी कभी फ्रैक्शन है तो समझ लेना उसकी डिग्री नील होती है, यानी उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। सेम तरीके से इंपॉर्टेंट नोट क्या रखो, कभी भी क्वेश्चन में e टू दी पावर dy अपॉन dx आ जाए, e टू दी पावर dy अपॉन dx आ जाए, या कभी भी आ जाए cos dy अपॉन dx ऐसे एंगल दिया हो, या sin dy अपॉन dx एंगल दिया हो, या log dy अपॉन dx एंगल ये वैल्यू दिया, इस तरह का अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्या होती है? नॉट। जैसे एग्जांपल, अगर एग्जांपल में हम चलिए यहाँ पे देखो dy अपॉन dx कैसे है क्वेश्चन, dy अपॉन dx आपने ये निकाल करके सोल्व निकाल दिया था। अगर यही फॉर्म ऐसा होता d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस dy साइन
dy अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx बराबर 9। तो यहाँ देखो साइन में एंगल आ गया dy अपॉन dx, यानी डिग्री जो होगी इस तरह के क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड, यानी इस तरह के क्वेश्चन में डिग्री डिफाइंड नहीं होती कभी डिग्री। हाँ ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 का मतलब ऑर्डर इसका 2 आएगा, लेकिन डिग्री 2 नहीं आएगी क्योंकि इसने इक्वेशन को नॉट डिफाइन कर दिया साइन dy अपॉन dx। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद बात आती है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पहले तो ये आप नोट कर सकते हो कि कैसे हमको करना है। तो अब एक क्वेश्चन RS अग्रवाल का 18 एक्सरसाइज है, RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 18A, और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो बता रहा है इसमें ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में दिक्कत पैदा करेंगे और उनको ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर इसकी डिग्री क्या है और पावर क्या है। जरा एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन है dy अपॉन dx स्क्वायर का 1/3, 1/3। अब इसमें ऑर्डर भी बताना है, डिग्री बताना। तो ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए पहले देखो रूट बताया, रूट लगा होता तो नहीं होता, लेकिन इसमें हम रूट हटा नहीं पाते तो इसमें दिक्कत हो रही थी, और इक्वल टू 0 नहीं था। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो उसकी डिग्री, लेकिन यहाँ पर हमारे पे इक्वेशन इक्वल दी है तो हम किसी भी तरीके से इसकी जो फ्रैक्शनल पावर को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने को करें, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड पर जो आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपके पास क्या आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे रूट रह गया dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और ये पावर आपकी स्क्वायर की है तो 2/3 होगी पावर, पावर कितनी हो जाएगी 2/। अब आप दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ दी साइड, क्या कर दो क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा 1 माइनस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और यहां पे क्यूबिंग ऐसे कहते हैं क्यूबिंग। अब यहां देखो ये जब आप बोलोगे क्या a स्क्वायर और dy अपॉन dx का स्क्वायर इंटू 3 टू टॉप और कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा होल। अब आप देखो जरा 3 कैंसिल हो गया, पावर क्या 2, और ये बचेगा 3 × 6, a की पावर 6 है, और ये आपके पास ऐसे ही आप ब्रैकेट में लिखो होल क्यूब। अब आप देखो ऑर्डर बोला था हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3/y अपॉन dx स्क्वायर है। अब पावर फ्रैक्शन भी ले लेंगे, यानी ऑर्डर इसका आ जाएगा 2, इसकी वजह से 2 आएगा। और अगर बोला जाए डिग्री बताओ, तो अब जब डिग्री का रूल ये था हाई पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ तो पावर डी ये 1 डेरिवेटिव है और ये 2 डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट तो डिग्री माना जाएगा, 2 डेरिवेटिव की हाई पावर कितनी है 2, यानी डिग्री भी इसकी क्या आएगी। क्लियर है बच्चों, समझ आए?